अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमीर मेडिको। आज की इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन नोन एज अपेंडिसाइटिस करने जा रहे हैं। अपेंडिसाइटिस की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोजन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। शुरू करते हैं डेफिनेशन से। अपेंडिसाइटिस दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक अपेंडिक्स और दूसरा आइटिस। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस is the inflammation of the vestigial vermiform appendix। वेस्टिजियल वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता क्या है? अपेंडिक्स एक वर्म शेप ऑर्गन होता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि कनेक्टेड होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग कोलॉन से। जहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, उसके बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड कनेक्टेड होता है लोअर राइट क्वाड्रेंट के अंदर। और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि फ्लूइड क्रिएट करता है, और ये फ्लूइड की ड्रेनेज आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। और जो मोस्टली 10% पॉपुलेशन होती है, इनके अंदर अपेंडिसाइटिस होती है। और जितने भी आपके एक्यूट एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं वो भी अपेंडिसाइटिस की वजह से होती हैं मोस्टली। इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो मेन सबसे इसके काफ़ी ज़्यादा काजेज होती हैं, लेकिन जो मेन काज है वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स, और ये किसी भी वजह से हो सकती है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या काज करती है? ल्यूमिनल या इंट्राम्यूरल प्रेशर काज इंक्रीज करती है, क्योंकि जब किसी फीकलित की वजह से, फीकलित क्या होता है कि जो आपका स्टोनी मैस होता है फीसिस का, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देता है, अपेंडिक्स के अंदर जो ओपनिंग होती है उसको क्लोज कर देता है। उसकी वजह से यह इन्फेक्शन, किसी भी पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन होती है और वो इन्फ्लेमेशन होती है अपेंडिक्स के रीजन पे, और वहाँ से जो सिक्रीशन होती है वो स्टॉप हो जाती है। उसकी वजह से या ट्यूमर हो जाए अपेंडिक्स के रीजन पे और वहाँ पे जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर दे, तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ल्यूमिनल या इंट्राम्यूरल प्रेशर होगा ल्यूमन के उसके अंदर अपेंडिक्स के अंदर, वो इंक्रीज होगा। तो उसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से इनसाइड दी अपेंडिक्स वो इंक्रीज कर जाएगी। और इसकी वजह से जो अपेंडिक्स हो गया उसके अंदर परफोरेशन हो सकती है, और परफोरेशन की वजह से जो पेरोनाइटिस काज हो सकती है। पेरोनाइटिस क्या होगा कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट प्रोड्यूस होंगे उस अपेंडिक्स के इनसाइड ल्यूमन के अंदर, जो प्रेजेंट होंगे प्रोड्यूस होंगे, कॉलोनिक फ्लोरा उनको कहते हैं, उनके अंदर इकोलाई बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरियोइड्स हो सकते हैं। वो क्या करेंगे कि अपेंडिक्स के ब्रस्ट होने की वजह से आपके पेरिटोनियम के अंदर फैल जाएंगे। पेरिटोनियम के अंदर फैलेंगे तो उसकी वजह से एब्सेसिस काज होगी, और उसको कहते हैं पैरा अपेंडिकल एब्सेसिस। इसके बाद आ जाती हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे जो पहली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन स्पेशली जो होता है अम्बिलिकल रीजन के अंदर हो जाती है और माइग्रेट करती है राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ। और इसके बाद एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ केसेस के अंदर लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। और अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो मिल्ड ल्यूकोसाइड भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। और इनिशियल सिम्टम किसी कंडीशन के अंदर मिस हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी को सस्पेक्ट हो सकते हैं, अपेंडिक्स सस्पेक्ट हो तो उसके लिए सीटी स्कैन किया जाता है। के बाद आ जाते हैं अपेंडिसाइटिस के पैथोजन। अपेंडिसाइटिस के पैथोजन के अंदर जो अर्ली कोर्स होता है डिजीज़ का वो होता है प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म जो कि एनारोबिक होते हैं। और जो लेट डिजीज़ है वो काज होती है एस्ट्रिचिया कोलाई की वजह से, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और रॉड शेप होते हैं। इसके बाद आते हैं पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये भी काज कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस। इसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरियोइड्स फ्लैजेलिस, ये भी अपेंडिसाइटिस काज कर सकते हैं। इसके बाद आता है सीडोमोनास, और मोस्टली केसेस के अंदर ये सारे बैक्टीरिया एसोसिएट होते हैं। और जो जर्सीनिया और कंपेलोबैक्टीरिया सैल्मोनेला है, ये एक्यूट इलियाटिस। इलियाटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ इलियम। इलियम के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है इनकी वजह से जर्सीनिया या कंपेलोबैक्टीरिया सैल्मोनेला की वजह से हो सकती है, या जो आपके मेजेंट्रिक लिम्फ नोड होते हैं उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो सकती है वो भी जर्सीनिया, कंपेलोबैक्टीरिया या सैल्मोनेला की वजह से हो सकती हैं। और इनकी वजह से अपेंडिसाइटिस भी हो सकती है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से कॉन्टिमिनेशन होती है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया फिर काज करता है अपेंडिसाइटिस। और इसके बाद होती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर जो कि सबसे पहले ली जाती है इमेजिंग के अंदर इमेजिंग सीटी स्कैन से भी ली जा सकती है, अल्ट्रासोनोग्राफी की वजह से ली जाए, अल्ट्रासोनोग्राफी मीन अल्ट्रासाउंड के थ्रू। और फिर उसके बाद जो कि डिसीजन मिलता है, अगर आपकी जो अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेटेड है तो उसके बाद डॉक्टर उसको ऑपरेट करता है ऑपरेशन रूम में। इसके बाद आ जाते हैं ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट या अफेक्टिव प्रोसेस होता है वो होता है सर्जरी या अपेंडिक्टोमी होता है। अपेंडिक्टोमी के लिए प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं पेशेंट को, फिर लेप्रोस्कोपी की जाती है। और लेप्रोस्कोपी जो होती है इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओपन अपेंडिक्टोमी से, क्योंकि जो ओपन अपेंडिक्टोमी है इसके अंदर
इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा काज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वुंड ज़्यादा होता है, तो जो वुंड की इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है यानी उसके अंदर इन्फेक्शन होती है वो ज़्यादा काज हो सकती है। लेकिन जो लेप्रोस्कोपी होती है, लेप्रोस्कोपी के अंदर स्मॉल 3 होल किए जाते हैं बॉडी के अंदर, और उसके थ्रू लेप्रोस्कोप के अंदर डॉक्टर जो सर्जन होता है वो बाहर से बॉडी के ऑपरेट करता है ऑपरेशन, और उसके थ्रू आपके अपेंडिक्स को रिमूव करता है, और जो उसकी इमेजिंग होती है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें।